Good morning, students. In the last class, we have read about many topics like photosynthesis, autotroph, heterotrophs, etc. So let's study further. Other modes of nutrition in plants. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन के अलग मोड्स होते हैं. So let's start. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. They cannot synthesize their food. और ऐसे प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. How do they survive and from where do they derive nutrition? तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वे कैसे सर्वाइव करते हैं और इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है. लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. ह्यूमंस और एनिमल्स के जैसे इस तरह के प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स के द्वारा जो फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं. दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structures tuning around the stem, the branches of a tree? This is a plant called Cuscuta. अमरवेल, जिसे अमरवेल भी कहा जाता है. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant. इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ जो प्लांट है उसके ऊपर की येलो स्ट्रक्चर्स है जिसे कस्क्यूटा कहा जाता है, जिसे अमरवेल भी कहते हैं. और इस तरह के जो प्लांट होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ये कस्क्यूटा जो होते हैं जिन ट्री पे चढ़े हुए होते हैं उनसे ही वे अपना फूड प्राप्त करते हैं. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट. और कस्क्यूटा जिन पेड़ पर चढ़े होते हैं उस पेड़ को होस्ट कहा जाता है. Since it deprives the host of valuable nutrients, क्योंकि ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वे अपने होस्ट के न्यूट्रिएंट्स से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, मतलब ये अपने होस्ट के न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इन्हें पैरासाइट कहा जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट. आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर. एंड वी ऑल हैव डिस्कस्ड. Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स खाते हैं? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or some of other color. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को फंसा सकते हैं और उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं. ऐसे प्लांट्स का कलर ग्रीन भी हो सकता है और कुछ अदर कलर के भी हो सकते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. ये पिचर प्लांट है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो इंसेक्ट को खुद में फंसा सकते हैं और उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं. द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. और इनके लीफ के मॉडिफाइड पार्ट जो होते हैं वो पिचर जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं. पिचर मीन्स घड़े. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो घड़े के जैसे होता है. द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर. और लीफ के जो अपर पार्ट होते हैं जिसे लिड कहा जाता है ये पिचर के माउथ को ओपन और क्लोज कर सकते हैं. इनसाइड द पिचर दे आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. और पिचर के अंदर हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे की ओर होती है. When an insect lands in the pitcher, और जब एक इंसेक्ट इसमें एंटर करता है the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. और जब कोई इंसेक्ट इसमें एंटर करता है तो लिड क्लोज हो जाता है और इसमें जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसमें वो फंसा लिए जाते हैं. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिचर. और इस पिचर में डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट किया जाता है, मीन्स डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस किया जाता है जिसके थ्रू इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. और इस तरह इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? यस,
इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं और वो जहाँ पाए जाते हैं उनके सॉइल में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सक्सेस करने में कैपेबल नहीं होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आप मशरूम के पैकेट को वेजिटेबल मार्केट में बेचते आपने देखा ही होगा। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. और अब रोटिंग वुड मीन्स सड़े हुए लकड़ी या गीले लकड़ी पर आप अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर वाले थिंग को ग्रो होते आपने देखा होगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान जो रोटिंग वुड होते हैं उनमें अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका न्यूट्रिएंट्स किस टाइप का होता है? सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। एक्टिविटी 1.2, यू हैव टू रीड दिस योरसेल्फ। जब आप एक्टिविटी 1.2 रीड करोगे तो आप जानोगे कि जब ब्रेड को पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसमें वाइट रोएदार स्ट्रक्चर जैसे चीज़ पनपने लगते हैं, और ये जो वाइट रोएदार स्ट्रक्चर होते हैं ये भी एक किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को फंगी कहा जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मीन्स सड़े गले और डेड मीन्स मरे हुए, डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हुए डेड और डिकेइंग मैटर पे डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं और इसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और तब इससे ये अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग थिंग से न्यूट्रिशन गेट करते हैं तो उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो ऐसे प्लांट्स जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उसे सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स मीन्स अचार होता है, ओके। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. Fungi जो होते हैं वो pickles, leather, clothes और ऐसे आर्टिकल्स पे पनप सकते हैं जिन्हें हॉट और ह्यूमिड वेदर में लंबे समय तक छोड़ा जाता है। During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the meaning of fungi in your house. द फंगल स्पोर्स मीन्स फंगी के जो बीज होते हैं, ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, और जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में मौजूद होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, और जब ये गीले और गर्म वस्तु पे एंटर करते हैं, थिंग पे जब लैंड करते हैं तो ये वहीं प्रोड्यूस होने लगते हैं और वहीं ग्रो होने लगते हैं। Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? Some organisms live together and share shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और अपने शेल्टर मतलब रहने की जो जगह होती है, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू फंगस and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. फंगी जो होते हैं वो ट्रीज के रूट्स में रहते हैं
और ये और ट्रीज उन्हें न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, और बदले में फंगस जो होते हैं वो ट्रीज को न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेने में हेल्प करते हैं मिट्टी से। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें लाइकेन कहा जाता है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन algae एंड अ फंगस लिव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें लाइकेन कहा जाता है, उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ देम इज algae एंड सेकेंड फंगस। algae ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द algae, और जो फंगस होते हैं वो algae को शेल्टर वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न द algae प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, और बदले में algae, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए वह अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है, और बदले में algae फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो इस तरह हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सक्सेस करने के लिए प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो उन्हें सॉइल से मिलता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है उसमें सॉइल में उसके रिफिलमेंट कैसे होता है, उसे रिप्लेनिश्ड कैसे किया जाता है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल? आपने फार्मर्स को देखा होगा अपने फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हुए, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? You learn that plants absorb mineral nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. जैसा हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं, जिससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है वो कम होती चली जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. और जो फर्टिलाइजर मैन्योर्स होते हैं उनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल, और यह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, यह सॉइल में पहुंचाने के लिए समय समय पर फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किया जाता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो हम प्लांट्स को प्रॉपर्ली ग्रो कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं। यूजुअली क्रॉप्स इज फसल, ओके। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, और क्रॉप्स को बहुत मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर अ हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और हार्वेस्ट के बाद सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, जैसा हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, डेट टू 78%, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन नाइट्रोजन का गैसेस फॉर्म में प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, उन्हें नाइट्रोजन किस फॉर्म में ज़रूरत होती है? सोल्यूबल फॉर्म में ज़रूरत होती है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे राइजोबियम कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट जो राइजोबियम
बैक्टीरिया होता है वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर legumes and provides them with nitrogen। सो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वे ग्राम्स, पीज, बीन्स जैसे प्लांट्स के रूट में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बदले में ये ऐसे प्लांट्स बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers। और ये जो एसोसिएशन है वो फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। They do not need to add nitrogen fertilizer to soil in which leguminous plant are grown। जिस जगह लेग्यूमिनस प्लांट उगाए जाते हैं उस जगह फार्मर्स को फर्टिलाइज़र के छिड़काव की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में हमने यह पढ़ा कि जो मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के अदर मोड्स को अडॉप्ट करते हैं, लाइक पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफिक। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। और ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को गेट करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। सो जितने भी एनिमल्स हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं एज हेटेरोट्रॉप्स क्योंकि वे अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? यस, वी कैन से, बिकॉज जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो जिस जगह पाए जाते हैं उनके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इस तरह उन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वे इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल, and now chapter 1 is finished. Thank you.